नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे विचार सृजन पर कि विचार सृजन क्या है। अर्थात जो आइडिया हम अपने जीवन में लेकर आते हैं उसकी क्रिएटिविटी क्या है और आइडिया क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। कई लोग अभी तक यही नहीं समझ पाए कि आइडिया क्या है। आइडिया क्या है, पहली बात बताइए। तो मैंने सबसे पहले बताया आइडिया क्या है, सोच समझ कर। हम सोच समझ कर तर्क, सोच समझ कर का भी मतलब क्या है? कि सोच समझ कर का मतलब है कि हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं, फिर वितर्क करते हैं, है ना। तर्क करते हैं तर्क करते हैं कि भाई इस घटना के पीछे यह कारण जिम्मेदार है, और क्या इस घटना के पीछे ये वाला भी कारण जिम्मेदार हो सकता है। क्या हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है, क्या हमारे जीवन में नए उत्पाद निर्माण के पीछे क्या रीजन है, और हम कैसे उत्पाद बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं अपने जीवन में, अपने अंदर, मन के अंदर या अपने दिमाग के अंदर यह सोचते रहते हैं या समझते रहते हैं, और इसके पश्चात एक निर्णय करते हैं कि हमें यह काम करना है। जैसे कि हम कहें कि हम तर्क वितर्क करके एक सामान्य सा उदाहरण ले सकते हैं कि आप क्या करें, बैठे बैठे बेरोजगार हैं, क्या करें। तो हमारे पास मान लीजिए स्किल है पढ़ाने का, या हमारे पास स्किल है कि हम किसी ऐसी सर्विस दे सकते हैं समाज को जिसमें कि समाज की कोई आवश्यकता पूर्ति हो सकती हो, या हम कह सकते हैं किसी को ऐसा उत्पाद बना के दे सकते हैं मार्केट में कि मान लीजिए कार बना के दे सकते हैं, नैनो कार बनाई गई। बताइए नैनो कार क्या है? विचार सृजन ही है कि हम लोगों के पास क्या नहीं थी, लोगों के पास जो गरीब लोग थे, तबके लोग, गरीब तबके के लोग थे जिनके पास कार में सफर करने की हैसियत नहीं थी। भाई वो बड़ी कार नहीं खरीद सकते, महंगी कार नहीं खरीद सकते, पर नैनो एक ऐसी कार बाजार में इंट्रोड्यूस हुई कि उस कार ने उन लोगों तक भी अपनी पहुंच निर्मित की, जो लोग कार में बैठकर, अपनी निजी कार में बैठ, सेल्फ कार में बैठकर, खुद की कार में बैठकर, स्वयं की कार में बैठकर क्या करना चाहते थे, सफर करना चाहते थे। तो उनका सपना पूरा हुआ। तो याद रखें कि सोच समझ कर कोई भी निर्णय लिया जाता है। मान लीजिए हम भी अपने जीवन में कैरियर को लेकर निर्णय लेते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, लॉजिकल रूप से सोचते हैं कि हम एक काम करेंगे तो इसके पीछे क्या क्या इनपुट लगेंगे, क्या आउटपुट निकलेगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। सभी तरीके से, सभी आयाम से, सभी दृष्टिकोण से हम सोच विचार करके क्या करते हैं, निर्णय का फिर निश्चय करते हैं। जब हम किसी निर्णय का निश्चय करते हैं और इसी निर्णय में हम क्या जोड़ दें, नवीनता। क्या जोड़ दें, नवीनता। जब इसी निर्णय में क्या आ जाती है, नवीनता आ जाती है। तो मान लीजिए कि हमने एक नए आइडिया को जन्म दिया है। जब नए आइडिया को जन्म दिया है तो क्या होगा, नए सेवा, नए उत्पाद, नए एलिमेंट, नए उपकरण, नई तकनीक डेवलप होगी। बोलिए। तो विचार सृजन कुछ और नहीं है, एक तरीके से उद्यमिता के विकास में बढ़ाया गया पहला कदम है। जहाँ व्यक्ति नए नए विचारों का सृजन करता है, वह सोच समझकर नई नई रणनीतियां बनाता है, नए नए निर्णय और नए नए फैसले लेता है, और नए फैसले और नए निर्णयों को लागू करके वो उद्यमिता को विकसित करता है। तो बताइए इसके स्रोत क्या है, मतलब हम नए विचारों का सृजन करते हैं, उसका मुख्य सोर्स क्या है? उपभोक्ता मुख्य सोर्स है, क्योंकि उपभोक्ता की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, उपभोक्ता चाहता क्या है। इस यही प्रेरणा किसी उद्यमी को नए विचार सृजन करने के लिए प्रेरित करती है। तो वही दूसरा स्रोत क्या है, प्रौद्योगिकी। कि आपके पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि औद्योगिक क्रांति के दौरान देखा गया कि हमें नई नई मशीनों का निर्माण करना है, तो नए नए आविष्कार हुए, नए नए विचार लोगों ने सृजित किए, और नई मशीनें बनाकर उत्पादन के पूरे जो स्वरूप था, उत्पादन का जो स्वरूप था वो बदल दिया गया, और टेक्नोलॉजी लाई गई। सेवा या उत्पाद, जो भी आप सेवा या उत्पाद बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं नए विचारों को सृजित करने के लिए आपको प्रेरित करता है, बताता है कि यह सेवा अब, यह पहले बताइए, पहले लोक सेवा, एटीएम सेवा प्रदान करता था, पहले बैंक सेवा प्रदान करता था किसकी, हमें पैसे की, कि भाई आप बैंक से पैसे निकाल कर बैंक में पैसे जमा करके आप क्या कर सकते हैं, बैंक से पैसे ट्रांसफर करके अपने पैसों का लेन देन कर सकते हैं। आज क्या आ गया, एटीएम आ गया, कि आप कार्ड लगाइए एटीएम से। पर आज क्या आ गया, ई पेमेंट आ गया। बोलिए, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे, भीम है। बोलिए। और आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी आ रही है। बोलिए क्या क्या, मतलब और आने वाले समय में क्या होगा। तो ये क्या है, सेवा। कि पुरानी सेवाएं क्या हो गई है,
पुरानी सेवाएं आउटडेटेड हो गई हैं, तो अपडेट होकर हमें नए विचार लेकर आने हैं। और हमें, जैसे कि आपने देखा, कभी आपने सोचा कि लोगों को घर बैठकर खाना मिल जाएगा? बोले आज घर बैठकर खाना ही नहीं, आज क्या नहीं मंगा सकते घर बैठकर? बाजार की प्रत्येक वस्तु आप घर बैठकर मंगा सकते हैं। ये क्या है? ये सोर्स ही तो है कि सेवा क्षेत्र ने, सर्विस सेक्टर ने ही तो न्यू आइडिया को जन्म दिया। बोले वैसे कोई उत्पाद बनाया जा रहा है, बोले कोई भी प्रोडक्शन किया जाए, कोई वस्तु का प्रोडक्शन किया जा रहा है। गाड़ियों का प्रोडक्शन देखिए कि पहले गाड़ियां बनती थी पेट्रोल और डीजल की, आज गाड़ियां किसकी बन रही है बताइए? इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जा रहे हैं। बोलिए, तो उत्पादों में भी, उत्पाद और सेवा भी क्या कर रहा है? ये स्रोत भी क्या कर रहा है? सेवा उत्पाद भी नए विचारों को क्रिएट करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। मीडिया, जो सोशल मीडिया की बात करें या न्यूज की बात करें, या हम ऐसी मीडिया की बात करें जो हमें नए विचारों को सृजन करने के लिए प्लेटफॉर्म देती है, या नए विचारों को सृजित करने के लिए हमें एक अवसर प्रदान करती है, मौका प्रदान करती है, या हमें मार्गदर्शन देती है मीडिया कि देखिए उपभोक्ता यह चाहता है, बाजार यह चाहता है, आपको ऐसा विचार लाकर अपने नए विचारों का निर्माण करना चाहिए। तो मीडिया, शोध, रिसर्च, रिसर्च तो आपको पता ही है, रिसर्च में नए विचारों को निर्मित किया जाता है। कंपनी, कोई भी कंपनी अपने प्रबंधन को लेकर, अपने संगठन को लेकर, अपने जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है किसी भी वस्तु या सेवा को लोगों तक पहुंचाने की, वितरण को लेकर इनपुट जो भी उस कंपनी के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, आउटपुट जो निर्मित किए जा रहे हैं, वितरण की व्यवस्था, परिवहन, संचार, उन सब को लेकर क्या करती है? नए नए विचार सृजित करती है। आज आप देख रहे हैं कि भारत में बहुत सी कंपनियां हैं, वो क्या कर रही है? लोगों तक पहुंच निर्मित करने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रही है। वो लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। वो लोगों तक गुणवत्तायुक्त जितने भी वस्तु है, सेवा है, उनको पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मानव संसाधन भी क्या करता है? जैसे कि कोई मानव स्किल डेवलप कर लिया, वो रोजगार कर रहा है, तो प्रशिक्षण के दौरान वो नए विचार डेवलप कर लेता है कि यार मुझे इस प्रशिक्षण में यह अपडेट अगर मैं कर दूं, इसको और जोड़ दूं, तो प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में भी सुधार होगा, मेरी पढ़ाई में भी सुधार होगा, और मेरी स्किल में भी सुधार होगा, और मैं कम समय में संसाधनों का अधिकतम दोहन करके अधिकतम उत्पादन कर पाऊंगा। तो वहीं अन्य देश, विभिन्न देशों में चल रही निर्माण कार्य, सेवा कार्य और उत्पाद भी हमें क्या करते हैं? नए विचारों को सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हेल्प करते हैं। सरकारी योजना, सरकार भी लगातार प्रयास करती है कि हम लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, अवसंरचना के विकास के लिए, लोगों की आर्थिक सामाजिक मदद के लिए प्रयास करती रहती है, जिससे कि हमें भी उसमें क्या मिलती है? हमें भी उसमें एक मदद मिलती है, हमें भी प्रेरणा मिलती है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो, या जल संवर्धन अभियान हो, या पेड़ लगाना हो, या हम कहें महिला सशक्तिकरण करना हो, या कोई कानून बनाना हो देश की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। तो ये सब परिस्थितियां ही हमें एक ऐसा मंच तैयार करती है जिसमें हम सरकार के साथ मिलकर उन नए विचारों को जन्म देते हैं, जिससे कि भारत में उद्यमिता ही नहीं, विश्व में भी उद्यमिता को विकास के लिए एक नई राह मिलती है। अगली बात करें प्रक्रिया, विचार सृजन की प्रक्रिया क्या है? कि पहले तो हमारे जीवन में क्या विचलन होता है? विचलन मतलब अनेक विचार आते हैं, फिर अभिसरण होता है, फिर हम उन विचारों में से सर्वोत्तम विचार का क्या करते हैं? चयन करते हैं कि इसमें वह विकल्प सबसे, या वह विचार कौन सा है जो हमारे जीवन में और हमारे सेवा क्षेत्र में, उत्पाद में, उद्यमशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा या उसे सफल बनाएगा। तो याद रखें, विचलन और अभिसरण यह प्रकृति तकनीक, वो कौन सी तकनीक? तो समस्या समाधान तकनीक अपनाई जाती है कि जब भी विचार सृजन किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि किसी समस्या का समाधान या हल किया जाए। तो समस्या समाधान में हम क्या करते हैं कि पुरानी समस्या को पुराने विचारों से ना हल करके नए विचारों को निर्मित करके उस समस्या का परमानेंट समाधान करते हैं। मंथन, लगातार हम क्या करते रहते हैं? जैसे कि मथते रहते हैं, अपने दिमाग में तर्क करते रहते हैं, वितर्क करते रहते हैं, समझते रहते हैं, सोचते रहते हैं, निर्णय करते रहते हैं, फिर उसमें से उत्तम विकल्प का चयन करते रहते हैं। तो मंथन, जैसे समुद्र मंथन आपने देखा होगा कि लगातार विचारों का मंथन चलता है, लगातार मंथन चलता है, तो मंथन के बाद ही समुद्र से अच्छी अच्छी वस्तुएं निकल के बाहर आती है, अर्थात निर्माण, नई नई वस्तुएं निर्मित होकर आती है। विश्लेषण मतलब गहराई से चीजों पर सोचना, या गहराई से चीजों पर ध्यान देना। तो विश्लेषणात्मक पद्धति भी
क्या करती है, नए विचार मूल्यांकन की यह विचार कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण नहीं। मूल्य आपको 10 में से कितने अंक दिए गए हैं, देखा जाता है कि इस विचार को कितने अंक मिले, फीडबैक लोगों का लिया जाता है, मूल्य अंकित कर दिया जाता है कि नहीं यार यह विचार समाज के लिए बहुत उपयोगी है, इसको तो 10 में से 10 अंक मिल रहे हैं। तो क्या होता है, उस विचार को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। सूची पद्धति, इसमें क्या कर दिया जाता है, सूची बनाई जाती है विचारों की ऊपर से लेकर एक अंतिम पायदान तक, और उस सूची में देखा जाता है कि सबसे बेस्ट विचार कौन सा है और यह विचार कैसे लाभदायक होगा, कैसे उद्यमशीलता को विकसित करेगा। फोकस समूह देखा जाता है कि फोकस किसको किया जा रहा है, युवाओं को फोकस करके विचार का सृजन किया जा रहा है कि वृद्धों को या महिलाओं को, है ना, या अवसंरचना को। विशेषज्ञता भी विचार सृजन, मतलब जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो भी क्या करते हैं, नवीन विचारों के सृजन में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उपभोक्ता की रुचि भी बहुत बड़ी तकनीक है विचार सृजन में, क्योंकि उपभोक्ता जिस करवट बैठेगा, जो चाहेगा, उस रुचि के अनुसार ही हमें नए विचारों का क्या करना होगा, सृजन करना होगा। हमें नए विचार निर्मित करके उसकी रुचि को पूरा करना होगा। अगला उत्पाद श्रेणी भी देखिए, लिस्ट बनाई जाती है, सूची बनाई जाती है कि उत्पाद के स्तर में कौन कौन से लेवल है और किस लेवल में हम सुधार करके उत्पाद को और गुणवत्ता युक्त और इष्टतम दोहन के साथ निर्मित कर सकते हैं। ई कॉमर्स जैसी विशेषताएं, आज आप देख रहे हो कि ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो नए विचारों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तकनीक, बहुत बड़ी तकनीक है। इसका लाभ क्या होगा, नवीन उद्यम बढ़ेंगे, बनता ही है, नए नए उद्यम लगेंगे, नए नए उद्यमी बनेंगे, बोलिए, नए नए स्वरोजगारी बने, नए बाजार का विकास होगा, व्यापार बढ़ेगा, आय के नए साधन, रोजगार में वृद्धि होगी, अवसंरचना का क्या होगा, विकास होगा। तो याद रखें कि जब नए विचारों का सृजन होता है तो नए उद्यम विकसित होते हैं, उद्यमी विकसित होते हैं, बोलिए, और बाजार में नई वस्तु हमें देखने को मिलती है, बोलिए, और जब नई वस्तु हमारे सामने आती है तो बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, सकारात्मक माहौल होता है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उद्यमशीलता की भावना को भी महत्वपूर्ण आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका है। तो आज आपने देखा विचार सृजन की शक्ति। आज भी हम बैठे बैठे विचारों का सृजन करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं चीजों की, और कल्पना ऐसी होना चाहिए जो यथार्थवादी हो, विचार ऐसा हो जो यथार्थ में लागू किया जा सके। ऐसा विचार ना हो कि बिल्कुल कल्पना से परे हो। कई लोग सोचते रहते हैं मेरे यहाँ पंख लग जाए, मैं उड़ने लगूं और एक दिन उड़कर मैं मंगल ग्रह पर पहुंच जाऊं। तो ऐसे विचारों का सृजन करने से कोई फायदा नहीं है, है ना। जैसे कि ड्रोन बन गया, आज देखिए ड्रोन विचार सृजन की तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि लोग अब ड्रोन से हम पानी अपने खेतों में देने का प्रयास कर रहे हैं, ड्रोन से आज दवाई छिड़की जा रही है। कभी हमने सोचा था जैविक खेती के बारे में, आज जैविक खेती, सतत खेती पर बल दिया जा रहा है, बोलियो। आज हमने एक ऐसा राइस बनाया, गोल्डन राइस बनाया, जिसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा है, बोलिए। कम खाएंगे, कम खाकर भी हम क्या कर सकते हैं, पोषण युक्त खाना खा सकते हैं, पोषण प्राप्त कर सकते हैं, कम खाने से, ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज ऐसी फसलों का विकास किया जा रहा है जो गर्मी में भी और बंजर भूमि में भी क्या कर सकती हैं, अपने आप की अपनी ग्रोथ कर सकती हैं और पैदावार को बढ़ा सकती हैं, बोलिए। आपने देखा होगा विचार सृजन की प्रक्रिया में, आप एक सामान्य उदाहरण से समझिए कि एक समय गांव में हम जब रहते थे, ग्रामीण सभ्यता थी भारत की, तकनीकी विकास नहीं हुआ था, तो हम अपने आप को गर्मी में क्या करते थे, ये हाथ का पंखा होता था, हाथ का पंखा, ऐसे हाथ से हम घुमाते रहते थे, बोलिए। जब हाथ दर्द करने लगा तो हमने नए विचार लेकर आए कि पंखा लगा लिया, पंखे में देखा कि लू लग रही है, देखा कि पंखे में तो लू लग रही है हमको, तो क्या करें, तो कूलर लगा लिया, विचार सृजन ही तो है। और कूलर में जब उमस लगी तो हमने कहा यार अब एसी लगा लिया, अब पता नहीं क्या लगाने वाले हैं। तो ये विचार सृजन की प्रक्रिया थी, नए नए आइडिया, क्रिएटिविटी, न्यू आइडिया ने ही क्या किया है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस को हमसे इंट्रोड्यूस किया है, न्यू मार्केट का डेवलपमेंट किया है, न्यू कंपटीशन डेवलप किया है, न्यू अपने रोजगार या के एम्प्लॉयमेंट को डेवलप किया है। तो विचार सृजन इतनी बड़ी ताकत है मनुष्य के पास, जिसके माध्यम से वो है एक ऐसे उद्यमी माहौल या वातावरण को डेवलप कर सकता है जिसमें कोई भी देश अपने आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करके अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, और देश के संवैधानिक जो उद्देश्य है उनको भी वो प्राप्त कर सकता है। तो आज की क्लास यही संपन्न होती है, पिछली क्लास, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।